करेगा। प्रकृति की एक महान व्यवस्था है, तुझे गिरना होगा, तुझे ठप्पा खाना होगा। इसने गिरा, ठप्पा खाया, ताकत लेके फिर ऊपर गया। 15,000 से ऊपर नहीं जा सकता, 15,000 की ताकत खत्म है, तो क्या करेगा? तो प्रकृति की एक महान व्यवस्था है, तुझे गिरना होगा, तुझे ठप्पा खाना होगा। इसने ठप्पा खाया, ताकत लेके फिर ऊपर गया। 24,000 पे जाके अटक गया। 24,000 से ऊपर नहीं जा सकता, तो क्या करेगा? क्या करेगा? प्रकृति की एक महान व्यवस्था है, तुझे गिरना होगा, तुझे ठप्पा खाना होगा। ये गिरा, ठप्पा खाया, ताकत लेके फिर ऊपर गया। अब यहाँ से सीधा जाएगा 1 लाख पे तू। हर ठप्पा पिछली बार के हाई को तोड़ता है, और ये ठप्पा ही आपको जीवन में बनाने के लिए आता है, बनाने के लिए आता है। सारी दुनिया के कुछ लोग हैं, ध्यान से सुनना, परसेंटेज में नहीं है, थोक के भाव से नहीं है। कुछ गिनती के लोग हैं जो अपनी आत्मा से ये बात मानते हैं कि जीवन में जब भी कोई परीक्षा आती है तो वो तोड़ने के लिए नहीं आती, वो बनाने के लिए आती है। मेरे अतीत के 10 सालों को अब कई हिस्सों में लिखता जा रहा हूँ। कब कब मेरे जीवन में परीक्षा आई थी तो उसने मुझे तोड़ा कि निर्माण किया, तोड़ा कि निर्माण किया। हर बार मैंने अपना ग्राफ और चार्ट बनाया। मैं बस मेरी लाइफ में पिक और बॉटम, पिक और बॉटम की डॉट लगाता गया, पिक और बॉटम की डॉट लगाता गया। जब मैंने अपनी लाइनें बनाई तो मेरी ज़िंदगी से आवाज़ आई, ओ माय गॉड, तुझे तेरी हर परीक्षा में तुझे बॉटम से पिक पर पहुंचाया है, बॉटम से पिक पर पहुंचाया है। ध्यान रखना, 3 हिस्से चलते हैं लाइफ के। पहले जाता है पिक, फिर जाता है बॉटम। पिक बॉटम तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन प्लूटो नहीं जानती। पिक प्लूटो, पिक बॉटम प्लूटो, पिक बॉटम प्लूटो। प्लूटो नहीं जानती, आप भी नहीं जानते। प्लूटो जानते हो, पिक जानते हो। जीवन में सबसे सर्वोच्च और उत्कृष्ट बॉटम यानी नीचे की ओर आना। लेकिन प्लूटो मतलब क्या? प्लूटो मतलब होता है सर समतल भूमि। ये जिंदगी कई बार समतल चलती, स्थिर चलती है, लगती है स्थिर, होती नहीं है। इसलिए पिक से भी सीखो, बॉटम से भी सीखो, प्लूटो से भी सीखो, तब जिंदगी समझ में आए। ऐसे ही थोड़ी होता है सर, ऐसे ही थोड़ी होता है, कोई बात निरर्थक नहीं, ऐसे ही थोड़ी होता है। मेरे पास भी तो बहुत बड़ी विफलता आई थी। मेरी 25 मार्च 2022 को मेरी एक क्लोजिंग हुई। बहुत मेहनत के साथ मैंने क्लोजिंग की। उस क्लोजिंग को मैंने मेरे खाते में लगाया, लेकिन वो क्लोजिंग किसी कारण से बाउंस हो गई। फिर मैंने 14 अप्रैल 2022 को आप लोगों के बीच में डिक्लेयर किया कि मज़ा आ गया, आनंद आ गया कि क्या हो गया, वो क्लोजिंग मेरी नहीं थी, इसलिए वो मुझसे जुदा हो गई। और जो चीज़ मेरी नहीं है उसके लिए मैं थोड़ा सा भी प्रयास नहीं करूँगा, कण कण में भी प्रयास नहीं करूँगा। अरे यार दीप, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तू ऐसे कोई करता है क्या यार? हर जगह तेरा चलता है, इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा ग्रुप है तेरा, फिर नाम होगा, ऐसा कोई करता है क्या? नहीं रे, जो मेरा होता तो उसको आना ही होता। मैं नहीं लूँगा, नहीं चाहिए, ठोकर मारता हूँ, इसे 70,000 की क्लोजिंग को नहीं लूँगा। मैंने सोहन सर को बोला नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए। 30 अप्रैल तक मेरी प्रेफरेंस पूरे ब्रह्मांड में, और ऐसे मानो सभी प्रकृति आंसू रो रही हो। और प्रकृति आंसू इसलिए नहीं रोती सर, नहीं तो 26 को बाउंस, 27 को ऊपर नीचे कंप्लेन, 28 को फिर ये। तो प्रकृति कहती तू तेरा कर रहा है, तू तेरा कर रहा है, तो मैं बीच में क्यों? लेकिन जब आप वो काम करने लगते हो जो प्रकृति के जैसा है, तो फिर इस प्रकृति को संवेदना होना चालू होती है। और फिर संवेदना हुई, आना पड़ा। उन 50 दिन बाद एक नए क्लाइंट को बोला, वो भगवान ने कि जा, एक साधारण सा लड़का है जिसका 70,000 रुपया अटक गया है, तुझे जाना ही होगा। ऐसा नहीं बोला, लेकिन नियमित नैतिक संबंधों से चलती है। उधर सूरज निकलता है तो इधर सूरजमुखी को कहना नहीं पड़ता मुड़ जा मुड़ जा, इसकी ऑटोमेटिक व्यवस्था है। उधर चंद्र ग्रहण लगता है, समुद्र ऑटोमेटिक ऊपर आ जाता है, किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता। इसकी प्रकृति में ऑटोमेटिक व्यवस्था है। 23 जुलाई को पूरे ऑफिस का माहौल अलग, मेरा माहौल अलग, और मेरे खाते में 4:08 पर मेरे पास मैसेज, आपके अकाउंट में डिस्काउंट। आना ही होगा। अगर सफलता के लिए किया गया आपका प्रयास, सफलता के लिए अगर कर रहे हो आप पूरे प्राणों से प्रयास, तो माँ कसम आना ही होगा। वो चाहे धरती का सीना चीर का है या आसमान फाड़ का है, आपके करण अर्जुन को आना ही होगा। लेकिन आया कब?
जब मैंने इतना मात्र मात्र क्यों? क्योंकि मुझे प्रकृति के नेचर पर विश्वास है। वही मिला है जो पिछली पोटली बांधी थी, अब वो मिल रहा है जो पिछली पोटली बांधी थी, आगे वो मिलेगा जो वर्तमान की पोटली बंधेगी। इसलिए मेरे जीवन में कैसी भी परीक्षा कुछ भी हो जाए, कुछ समय में तो मेरा निर्माण कर देती है, तोड़ती नहीं है। और वो आदमी आपको आगे कह के जा रहा है कि जिसने कई परीक्षाओं को साक्षात्कार गुजार करके प्रूफ कर दिया है कि मान लो रे, मान लो, मान लो, क्योंकि इसके अलावा आपके पास धरती पर कोई दूसरी दवाई भी नहीं है कि वो गए मेडिकल पे, भैया वो परीक्षा में लगने की दवाई तो दे कुछ नहीं, वो कुछ दे देगा, है ना। इसलिए कभी घबराना नहीं, कैसी भी परीक्षा हो रही कभी घबराना नहीं। तो अब आपसे कोई ये नहीं बोलेगा सर मेरा क्लाइंट नहीं आ रहा, विजिट नहीं आ रही, बुकिंग नहीं आ रही, मंदी मंदी मंदी। अरे मंदी उसके है जिसके माइंड में मंदी है, और जिसके माइंड में मंदी है उसके आप सामने भले रत्न आभूषण ला के रख दो, फिर उसकी मंदी ही रहती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, गजनी का अटक गई, वहाँ अटक गई, आप गजनी मत बन जाना। नहीं तो कई लोग ऐसे घटना के बाद में गजनी बने घूम फिर रहे हैं, देख दुनिया कहाँ से कहाँ आ गई। उठ जा, जब तक कि धरती पे इंसान जन्म रहा है ना, उसे रहने के लिए घर चाहिए, तेरा सामान बिकेगा, अपना टाइम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अपना टाइम चल रहा है, अपना टाइम चल रहा है। अपना एटीट्यूड ऐसा रखना दोस्त, कभी घबराना नहीं। खुशी खुशी को खींचती है, दुख दुख को खींचता है, इसीलिए अपने चेहरे पर वो हंसी, वो खुशी, वो हमेशा बनाए रखना। सामने वालों को लगना चाहिए इसका इतना मिल गया, इसका इतना मिल रहा, और चाहे आपके हालत फटे ही हो, लगना चाहिए ऐसा, क्योंकि यहाँ लगने मात्र से काम होता है, फिर बाद में वैसा हो जाता है। वो अपन गणित में एक्सरसाइज करते थे ना कि सर यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं तो इसका मान x, अपन में कुछ नहीं तो x से है, तो आखिरी में x से बराबर सामान आ जाता है, नहीं आ जाता। हाँ, तो ऐसे ही जिंदगी है, इसके बराबर वो, उसके बराबर वो, और आखिरी में x का मान निकलना होगा, निकलेगा। इसलिए कभी घबराना नहीं, कभी डरना नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत है।